अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बानो है, हमें दावणगेरे वाले। चलो आज कहानी कुछ 2-3 कहानियाँ हैं। मैं उसमें कैसा बनाऊँ क्या कहूँ वो दिमाग का दही हो रहा सोच सोच के। चलो बनाने भी नहीं हो रहा, छोड़ने भी नहीं हो रहा। अब ये मेरा काम है, कंपलसरी मुझे करना ही पड़ेगा, पसंद हो या ना पसंद हो। चलो बिस्मिल्लाह बोल को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बोल को शुरू करते हैं। आज तो दिसंबर 6 तारीख है। आज कल 5 तारीख था, आज 6 तारीख है। दिसंबर 7 तारीख है। कन्फ्यूज़ हो गई, कल 6 तारीख को मैंने नहीं डाला, वो बोलना था मुझे। 7 तारीख है, दिसंबर 7 तारीख है। आज हफ्ता है, आज दिसंबर। कल जुम्मा मुझे डालना था, कल बनाना था वीडियो, फिर से गड़बड़ घोटाला हो गया। मेरी लाइफ में जो आते रहते हैं ना, मेरी नसीब की तकदीर का फंडा। चलो कल बहुत थोड़ा थोड़ा बैड हो गया। सुबह में उठी, मेरे शोहर का मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात, वो चिल्लाए, मेरे को उदास हो गया मेरा मन। बस इतनी सी बात कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात के लिए इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ले। वो सोचते भी नहीं, समझते भी नहीं। पता नहीं कब अल्लाह उनको अक्ल अच्छी नेक तौफीक, सिर्फ नाम का तौफीक है मेरा शोहर, काम का कुछ भी नहीं। तौफीक करने की जैसी चीज़ ही नहीं। आदमियों के सामने हैं, मुस्कुराते हैं, तमीज़ और तहज़ीब से रहते हैं। ये 4 दीवारी में पता चलता है ना इंसान की हकीकत क्या है क्या नहीं। हर किसी के घर में भी अपने घर में ही गूंजता है ना, जो कुछ रहता है वो उन लोगों को पता होता है, घर वाले को। बाहर वालों के सामने अच्छा बन को दिखाती, भला जाने वैसा दिखाती। चलो हमें भी गए तो अलग अलग तरीके से दिखाना पड़ता, चलो वो बात अलग हो जाती। फिर भी थोड़ा सा, बस इतनी सी बात तो कुछ भी नहीं रहती, इतनी सी रहती। उसके लिए गाली दिए उन्होंने, कल बहुत ज़्यादा चिल्ले, मेरे को ठीक नहीं लगा। मैं उदास होकर बैठी, वहाँ को समझ में आया। वो सुबह सुबह ही मेरे को डांटते हैं तो फटका वापस मेरे को पड़ता है। मैं सोची तो मेरे को ही पड़ता, वो ऐसे ही पड़ा फटका मेरे को। फैना गिना बंद कर को लेटा डाली, मेरा बेटा उठ रहा है। ओह माय गॉड, इसका वीडियो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा वीडियो तो बनेगा नहीं शायद, ऐसा लग रहा है मेरे को ठीक तरीके से शायद। आज आज तो मेरी वीडियो की वाट लगने वाली है शायद। बहुत सारा गर्मी है, इसलिए मुझे इस तरह बांधना नहीं पड़ा। मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, वो पसीना पसीना आ रहा है। दरवाज़ा भी बंद है, लाइट आंगीटा डाली, फैन अब बंद है। अल्लाह मेरे अल्लाह, बाद इतने दिनों से ठंड बुखार वो सब भत्ता। आज क्या हो गया, मेरे शोहर चिल्लाए। उनको भी पता था, मेरे को भी पता था, वो वापस आ जाएंगे। काम बहुत अर्जेंट था उनका, काम। परसों तो जुम्मा तो न इसके दिन नहीं गए उन्होंने, जुमेरात गए थे उन्होंने। कल काम को नहीं गए, परसों गए थे। कल जाको वापस आए मेरे शोहर, काम को कर को गए, वापस आ गए। वो मेरे को डांटा ना, कभी भी वो मेरे को जाने इस टाइम डांट को जाते हैं तो वापस ही आते हैं। नहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा हंसा कर ले को आते हैं, वो कंपलसरी। वो 11 साल से यही हो रहा है हमारे जड़ को। कभी कभी लगता है, लोगों को लगता है इतने बार काम को जाता है क्यों नहीं है, घर मेंटेनेंस होता। बहुत सारे सवाल लोगों का सवाल रहता है। हम हर जगह, ये मोबाइल में ही नहीं है, हर जगह मेरे को सवाल उठाते हैं।
कहाँ क्यों नहीं होता मेंटेनेंस इस तरह नहीं होता हमारा घर, इसलिए परेशान हो जाती हूँ मैं। वो मेरे से दो दो रोज़ को झगड़ा करते हैं, मेरे को डरता है, मैं रोती हूँ और वो रिटर्न फटका मेरे को पड़ता है। घर मेंटेनेंस मुझे करना है, खर्च वालों को मुझे बोलना है। मेरे शोहर तो नहीं बोलते, मेरे शोहर तो थोड़े थोड़े में मेंटेनेंस नहीं करते, थोड़े थोड़े हुए तो भी वो बच्चों को खिला के आते, इस तरह करते हैं मेरे शोहर। पता नहीं, उन्होंने डांटा मेरे को बहुत ख़राब। वापस आ गए, काम को गए, वो अर्जेंट काम को जना कर गए, वापस आ गए थोड़ी देर में। और हमें चलो नीचे घर का करेंगे कर को देखी मैं, वो करने वाली कामिज करने वाली, कुछ भी करने वाली। जुम्मा अलग, उधर का इधर का। चूल्हा हमारा 1 महीने से धोए भी नहीं, पोछे भी नहीं, खाली कोनो कपड़े से वो उन हमारे शोहर ज़्यादा हाथे ना पानी चूल्हे करने, पानी करने। मेरी बेटी उन्हों मेरी तबीयत आराम नहीं, छीने हो रहा नहीं कर बोल रोले रोले को आराम से रोना रोना रोना, सोचना रोना कर रही थी ना महीना भरती में। वो चूल्हा उन्होंने खाली चूल्हा पोछ रहे थे अताच ऊपर ऊपर का। कल मैंने पूरा साबुन से इधर से उधर से सब क्लीन किया मैंने, पॉक छकाचक इस तरह हो गया हमारा चूल्हे को मस्त। मैं दिखाने गई, मैं थोड़ा सा क्यों बनाऊँ वो सोच के चुप रह गई। बनाना हो तो बहुत बड़ा वो वीडियो बना दी ना, शॉर्ट वीडियो भी मैं बना लिया था वो, शायद मैंने इसीलिए, शायद घर में भी वो ये काम था। चलो इस तरह हो गया। वो काम कर रही थी मैं, 1 महीना मैं बीमार क्या पड़ी, पूरा घर का थोड़ा सा तहन नहस होगा, इधर का उधर का नीचे। अभी भी जाको पाक करने अभी भी टाइम नहीं है। अभी वो सुबह कल तो रज़ा कर रहे थे मेरे शोर, कल रज़ा हो गया था, आज काम को चले गए। 7 तारीख को उस काम को गई हो ना, कल 8 तारीख को भी है तो काम है करते, शायद वो काम को गए था। और काम नीचे का पेंडिंग, पता नहीं कब करना होगा हमारे नसीब में। हमारी दीदी भैया पता नहीं, वो मैंने सुना मेरा भाई मेरी बहन, पता नहीं उनके दिल कितना पत्थर का है, या पत्थर का था, पत्थर का है, मैं नहीं समझ पाई। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा उन लोगों का फंडा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा उनका लोगों का फंडा। मेरे को इतना सभी उन लोगों का, मेरी बहन मेरे भाई का फंडा ही समझ में आ रहा नहीं मेरे को। मैं हर बार उनके वास्ते तड़पती थी, जब भी पैसे की ज़रूरत रहती थी। जब सोच सोच के मेरे को ये दर्द शुरू हो रहा है, पता नहीं क्यों। उन लोगों को जब भी मेरी ज़रूरत होती, उनकी ज़रूरत मुझे कभी भी नहीं हुई 11 साल में। जब भी मेरी ज़रूरत उनको हुई, मैं सुनो पैसा होना माँ, सुनो पैसा होना माँ, कभी भी होते मर पड़ को मैं दिलाई। उन लोगों को मेरी याद भी नहीं आ रही। हमारे भैया परसों फ़ोन करी थी मैं, कुछ हो गया था वो सुन के मैं फ़ोन करी थी। वो बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा मेरा भैया। हाँ अभी थोड़ा ठीक है करते, चलो खैर ठीक होगी, बहुत अच्छी बात। हर एक इंसान अच्छी से रहे, करना नहीं करना बात कर रहा था मेरे को। वो लोग मेरे को दोनों भी, मेरी बहन मेरे भाई, ना उनकी खुशी में शामिल कर रहे हैं ना उनके गम में शामिल कर रहे हैं मेरे को। इतनी नफ़रत, इतनी कड़वाहट क्यों? ऐसी कोसी वजह सिर्फ यूट्यूब के लिए? ओ प्यार, ओ मोहब्बत, ओ एहसास कुछ भी नहीं रहता उन लोगों के दिल और दिमाग में।
नहीं था तो पैसे लेने से मैं चाहिए था, अभी मेरे पास नहीं है बोल को पता चल चुका है ना उन लोगों को। अभी मेरा शौहर ठीक से कहते 3 4 6 महीने 7 महीने से परमानेंट वो भी बराबर ठीक तरीके से काम को नहीं जा रहे। शायद इसीलिए इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है, शायद इसीलिए सिर्फ पैसों के लिए। मोहब्बत तो कुछ भी नहीं है ना। जब उनकी गलतियां रहती थी हर बार हमारे दीदी घर में, हमारी दीदी तरफ से ना मैं उनको के ससुराल को कभी बोली मैं ऐसी बात ऐसी कर को कुछ भी, ना हमारे भैया के ससुराल में बोली मैं कुछ भी, ना हमारी दीदी के ससुराल में बोली कुछ भी मैं। जब मेरी बारी आई, मेरा भाई मेरी बहन मेरे ससुराल में, शायद उधर भी भड़काया होगा उन लोगों ने, कितना भी भड़का दे। मैंने सुना कुछ वहाँ भी भड़काया है, कितना भी भड़का ले वो। मैं कितना भी मेरे ससुराल को मैं तारीफ करूँ वो कम है। आज तो मैं करना नहीं चाहती थी, मुझे करना पड़ रहा है मेरे ससुराल के बारे में। मैंने कहा था मेरे ससुराल के बारे में मैं ज़्यादातर अब इसके बाद से कुछ नहीं कहूँगी। अब मुझे कुछ कहना पड़ रहा है मजबूरन। ये मजबूरी खुशी भी है कहने के लिए बहुत ज़्यादा। मैंने कहा था मैं नहीं कहूँगी, अब मुझे कहना पड़ रहा है। ओ जिक्र मेरे ससुराल वाले पूरी दुनिया वाले, मेरे नानी ख़ानदान में भड़की, हमारे दीदी दादी ख़ानदान में भड़की, सबको भड़की, सब लोग मेरे से खफा थे। मगर ये मेरे ससुराल वाले कोई ये से पकड़ कर जेड तक ये यूट्यूब इंस्टा बना रूँगर को एक इंसान भी खफा नहीं है, एक इंसान भी खफा नहीं। अल्लाह का शुक्र है। मैं जब उनकी मेरे जोड़ को नाइंसाफ़ करे थे वो, मैंने शूट इसमें आपको कहा था मेरे ससुराल के बारे में, उन लोगों ने ये किया है, उसमें वीडियो सब लोगों को पता चलता है। जब वो कहा था बोले तो ये भी मैं कहना मेरा हक बनता है। चीको मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस मामले में वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले। मेरी बहन मेरा भाई, मुझे बात करने में इतनी तकलीफ हो रही उनको, खाली एक लिस्ट फ़ोन में बात करने में। मेरे तो ससुराल में मेरे को हर फंक्शन में बुलाते हैं, हर खुशी में बुलाते हैं, हर गम में बुलाते हैं। जब पहले भी बुलाते थे और मैं यूट्यूब जब से बना रही हूँ, कभी भी उन लोग उतना खफा, जो लोग ये लोग दिखा रहे हैं ना, उतना खफा, उतनी नफरत, उतनी कड़वाहट। कौन सी दीदी? हाँ देख वहाँ पुट्टी में है क्या? उतनी नफरत, उतनी कड़वाहट नहीं है। कौन भी मेरे ये से पकड़ को जेड तक अभी मेरे इतना बड़ा ससुराल है, कभी भी हाँ उन्होंने मेरे पीछे क्या बोलती कि क्या नहीं की वो अल्लाह जाने। मैं उन लोगों के बारे में वो नहीं जानती। एक लिस्ट जब भी मैं उनके सामने आई हूँ, वो मुस्कुरा को बात करी, मुझे हर फंक्शन में बुलाई, हर खुशी गम में बुलाई, हमें हर उनके गम में शामिल हुई, हर खुशी के शामिल हुई। परसों हमारे भैया कुछ हो गया था, वो बोलना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो मेरा भाई, हाँ ना मेरी बहन, उसकी ज़िंदगी में कुछ हो गया, वो बोलना नहीं ज़रूरी समझ रही, ना वो खुशी में बुलाना ज़रूरी समझ रही, ना गम में बुलाना समझ रही।
और इंस्टा बना रही को मैंने कहा था ना, मेरी दादी घर वाले थोड़े से नाराज़ हैं। वो शादी में मेरे को ठीक तरीके से नहीं बात करे, उस तरह उन्होंने उन लोगों ने मेरे ससुराल में नहीं किया। कौन कौन भी नहीं करे उस तरह से, कब भी नहीं करे। जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया तब से भी कितने बार मुँह में मुलाकात करी उनको, कौन भी मुँह बिंगा टिंगा करना, कुछ मेरे को कहना डांटना, कौन कौन भी करे नहीं मेरे को। सिर्फ ये दो लोग कर रहे हैं इतनी नफरत, और भड़काने का बावजूद सब लोगों को भड़का दिया, इधर उधर सब लोगों को भड़का के, ना मेरे को बात ना चीत, इस तरह कर रहे हैं। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, वो अल्लाह जाने। वो इतनी नफरत। अरे यार कहीं कुछ है बेटे, ठहर 1 मिनट सुलाता हूँ, ठहरवा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फैन बंद है ना, फैन डाले तो आवाज़ गिर गिर को सुने आता करो बोल को मैंने बंद किया, इसीलिए मेरा बेटा उड़ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। इस मामले में मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये कहना था मुझे, कब कभी उन्हों कब कभी एक क्लेब होने मुँह बिंगा टिंगा, कितने बार मुलाकात करी है मैं यूट्यूब बनाए से भी, एक बार भी एक क्लेब भी खफा नहीं है ना, चेहरे पर कभी भी उन्हों गुस्सा दिखाए मेरे को। सब लोग दूसरे दिखाए ना, मुझे बहुत जगह दिखाए हमारे दूसरे अपने तेरे, वो सब उन्होंने कभी दिखाई नहीं उन्होंने, कौन भी होंगे ये से पकड़ को जेड तक अभी ये क्ले भी नहीं दिखाई। चलो वो मामले में मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे, उन लोगों की मैं तारीफ़ करना ज़रूरी समझ रही थी। ये लोग मेरे से उनकी खुशी में उनके गम में शामिल करना ज़रूरी नहीं समझ रहे ना, उस बात से ठेंस पहुंची मुझे। इसीलिए मेरा ससुराल वाले के बारे में थैंक्स कहना वो ज़रूरी है, वो अच्छे हैं ये कहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा इस मामले में वो कोई भी मेरे से खफा नहीं है। हाँ मेरे पीछे वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मेरे को उससे पता नहीं, मगर मेरे आंखों से पता ही चलता है ना उनकी दिल हाल में। अभी पता चला ना हमारे दादी घर वाले मुँह बिंगा टिंगा करे, सो उस तरह उन लोगों ने कौन भी ये कोई एक इंसान भी वैसा करे नहीं वैसा। चलो प्यार मोहब्बत से मुझे बात करे। चलो मैंने हर बार कहा था ना, मेरी ससुराल मेरी दुनिया है। सल्यूट करती हूँ मेरे ससुराल को। उन लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ मैंने कहा था हमारे सामने नड़न को, हाँ उनसे मैं वो एक वीडियो में कह चुकी हूँ मेरे को इस तरह हो रहा है कर बोल को। बस वो हम दोनों क्या झगड़ा करे नहीं, वो मेरे से कितना भी गुस्सा हो जाए, वो मेरे को कुछ भी कह ले, मैं बात नहीं छोड़ती थी। उनके घर को आना जाना मैं नहीं छोड़ती थी। मेरी बच्ची को नहीं बुला कर कोता बात छोड़ी उनसे मैं कितना भी वो मेरे को डांटे कितना भी ये इग्नोर करे, तभी मैं नहीं उनके घर को एनी टाइम आना जाना करती थी। वो मेरी बेटी की खातिर वता छोड़ी उनसे मैं छोड़ी तो क्या हुआ, मोहब्बत तो रहती है, मोहब्बत ख़त्म होने वाली नहीं, ना रिश्ता ख़त्म होने वाला है। मोहब्बत सलामत रहेगी हमेशा। हाँ बस थोड़े दिन में गुस्सा होने की कोशिश करती हूँ, गुस्सा नहीं होती। जब हम ना क्या तो भी तकलीफ ही तो उन्होंने भागे चले आती, उनको क्या तो हुआ तो हमें भागे चले जाती। ये रिश्ता है, टूटने वाला नहीं है, कमज़ोर रिश्ता नहीं है हमारा, बहुत मजबूत रिश्ता है।
इस बात को मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ मेरे ससुराल को बहुत ज़्यादा। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये मामले में, बहुत ही ज़्यादा। शुक्र है। हाँ, उनका लाइक कमेंट्स आता है नहीं आता उससे फ़र्क नहीं है, कभी ना कभी आ जाएगा इंशाल्लाह, कभी ना कभी आ जाएगा एक ना एक दिन। एटलीस्ट वो लोग मेरे से खफा नहीं है ना, वो इम्पोर्टेंट है मेरे को। उनकी खुशी में शामिल करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। उनके गम में शामिल करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। मेरे गम में वो आ जाते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। चलो एक ना एक दिन कमेंट्स भी, हाँ कमेंट्स समझ जाओ वहीं का आता था, इंशाल्लाह कभी ना कभी कंटिन्यूस आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं। और मैं ये खुशी से मेरे ससुराल के बारे में मुझे कहना था फ़ख्र से, वो बहुत अच्छे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं ऐसे ही पकड़ के बनाती हूँ तेरा, इसे झुलाते झुलाते। बस मुझे ये कहना था। और मेरे शोहर का कल झगड़ा हो गया, वो वापस आ गए ना, उसके बाद चलो काम करते हैं, नमाज को जाकर कल तो जुम्मा था, फटाफट वो ये हो गया। हमारा किचन रूम भी मैंने क्लीन कर लिया, चकाचक बहुत बढ़िया सा मैंने तैयार कर दिया था। मेरे शोहर के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। बस थोड़े दिन, थोड़े पल के लिए अच्छे रहते, फिर बाद में वही वो उनका फंडा बन जाता है, वही टॉर्चर। ऐसे क्यों है मेरे शोहर, अकड़ू से मेरे शोहर ऐसा क्यों है? पता नहीं ऐसा क्यों है मेरा शोहर। फिर भी उन्होंने कितनी भी गलती करें दे, कितना भी ये करें, मैं एक पल ही उस तरह करती हूँ। ये मैं करती हूँ, घर को करते दिखता हूँ ना। मैं टार्चर को सहना छोड़ दूँगी तो वो शायद वो ठीक हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। और आपको माफ़ी मांगी उन्होंने बाद में। काम से आपको माफ़ी मांगे। जाको काम नहीं था ना, वो वापस माफ़ी मांगे। आज सुबह में भी थोड़ा सा वो मेरे को चिल्ला रहे थे, और सोचा उन्होंने और वापस आ जाऊँगा मैं। थोड़े मुस्कुरा को प्यार से ठीक तरीके से बात कर को चले गए अपने से शोहर मेरे। और मेरे शोहर के बारे में मुझे ये कहना था, सब हर बार हर नमूने का टॉर्चर होता है मेरे को, वो नमूने का टॉर्चर कर चुके हैं मेरे को। सबसे ज़्यादा खुद एक खुशी, हर बार हमारा रात को झगड़ा होता था, मैं बिलक चुकी हूँ, दर्द से बेहाल हो चुकी हूँ, रो के कुछ बातों से। दिन सारा दिन में एक मेरे को अलग नमूने की स्टोजरी होती है। चलो ऐसे तैसे हो जाता है, मगर हर बार मेरे जुड़गू बहुत नाइंसाफ़ होता है। वो नाइंसाफ़ मेरे जुड़गू करते थे मेरे शोहर, या हमारे नड़न को पता है, उनके बच्चों को पता है वो क्या है बोल को। वो मेरा दर्द देख कर वो भी उनके आंखों में आंसू आ गया था। वो क्या है, मैं क्यों रोती हूँ, मैं क्यों परेशान होती हूँ, उनको पता है वो बात। आमने सामने रहते हैं ना, उन लोगों को पता है रहता है एक इंसान में क्या कमी पेशी होती है, किस ज़िंदगी में क्या कमी पेशी होती है, किस बात से परेशान होते, हर दिन देखते हैं ना, उन लोगों को पता चलता है वो दर्द वो महसूस कर चुके हैं। कभी भी होंदे, कुछ भी मुझे कमी हो जाते, हम ना हमारी दीदी बोलती थी, ना किसी से बोलती थी मैं। हमारे ननदा बच्चों को बोलती थी मैं, वो बात पता है उनको। मैं क्या कहूँ,
बस छोटी छोटी बातों पर वो नाराज़ हो जाते हैं ना मेरे शौहर। और उनको पता है वो क्या बात है कर को बोल को। चलो एटलीस्ट वो तो मेरा दर्द समझते थे। मैं अभी के लिए न मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मैं पहले भी वो मेरे ससुराल के बारे में मेरे भाई की जड़ को रहती ना। आप लोगों को पता नहीं होगा मैं भाई की जड़ को क्यों रहती हूँ, ये कह रही हूँ। मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने कह दिया वो क्या है कर को बोल को। चाहे तो आप जाग देख लो, पता चल जाएगा। मेरे भाभी से मैं कह चुकी हूँ, मेरे भाई मोहम्मद सादिक उसकी बीवी से कह चुकी हूँ ये बारे में। हमारे नाना की बहुत तारीफ़ करती थी मैं। हाँ उन्होंने गलती करे तो हाँ इस तरह गलती किया उन्होंने, ये बोलती थी मैं जाको। अब वह वक्त इस टाइम ऐसा बोलती थी, ऐसा सा हुआ ऐसा सा हुआ। अच्छी उन्होंने मेरे को समझते थे ना, एटलीस्ट मेरी सच्चाई को वो समझते हैं। मैं झूठ नहीं कहती वो मानते हैं। पहले स्टार्टिंग में मेरा भाई मानता था, शायद अब मानता होगा या नहीं होगा वो भी पता नहीं। दिल और दिमाग में नहीं है ना मैं उसके। अब एटलीस्ट मेरे ससुराल वाले वो जानते हैं। मैं तब भी ये अभी ये यूट्यूब इंस्टा तो नहीं बना रही थी मैं। बहुत साल पहले मैं बहुत बार तारीफ़ कर चुकी हूँ। ये वो लोग सब लोग मेरे को प्यार करते हैं, उस बारे में समझते हैं। ये भी मैं कह चुकी हूँ पहले ही। और उसकी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। जो मेरी भाभी है ना, मेरी भाई के जोड़ को, उसकी मेरी बॉन्डिंग पहले स्टार्टिंग में बॉन्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। फर्स्ट स्टार्टिंग में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बस शादी के बाद बॉन्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना। वो मेरा भाई समझा सकता था, वो बड़ा था ना। इस तरह मत करो, तुम मेरी दोनों भी मेरी जान की तरह हो, मेरी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो तुम दोनों। कुछ गलतियां हो गई तुम नाराज़ मत होना, कुछ गलती हो गई तुम नाराज़ मत होना। ये कह सकता था ना मेरा भाई। मेरा भाई बहुत ख़राब है, वो लड़की ख़राब नहीं है, मेरा भाई सबसे ज़्यादा ख़राब है। वो बड़ा था ना, हम लोगों को समझा सकता था ना वो। तुम दोनों इस तरह मत करो, कुछ भी गुस्सा मत हो जाना, दोनों भी लड़ाई मत करना कभी भी, प्यार मोहब्बत से रहो। ये समझा सकता था ना मेरा भाई। कभी तो भी एक दिन भी उसने कभी भी नहीं किया। जब भी दरार पड़ी शायद वो मेरे भाई की तरफ से ही दरार पड़ी, शायद हमारे भाई की तरफ से ही दूर हो गए। उसने नहीं किया ना कोशिश कभी समझाने का। इसीलिए मेरा भाई ही ख़राब है। मैं मेरे भाई को ही बोलती हूँ ख़राब है, वो सबसे बड़ा ख़राब है। हम दोनों उस थोड़ा सा दूर रहने का कारण मेरा भाई है। और उसके बाद थोड़ा सा हर किसी की शादी के बाद हर तू मैं होती रहती है। थोड़ी थोड़ी नासमझ हो जाने के बाद, कुछ दरार आने के बाद हो जाती है ना, तू मैं उस तरह हो गया हमारा भी। उस चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अब इधर का इधर बहुत अच्छी हो गई थी। अब ये यूट्यूब इंस्टा के लिए मैं बना रही हूँ को कान हमारी दीदी भरी, हम दोनों को उसने दूर कर दिया। मेरी दीदी की तरफ से, पहले मेरी भाई की तरफ से वो मेरे से दूर थी। उसने नहीं समझाया ना हम लोगों को बिठा के ठीक तरीके से। बाद हमारी दीदी उन्हें भड़कई काना बराबर। हम दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी थी, हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी। हम दोनों बहुत करीब आ रहे थे, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे हम लोग दोनों। शायद वो मेरी दीदी को तकलीफ़ हुई हम दोनों का प्यार, ये हम दोनों की जोड़ी ठीक से शायद देखना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए दरार डाल दिया। बोल को तुम यूट्यूब इंस्टा बना रही हो, उसको बात मत करना। अरे किसी को भी नहीं छोड़ा मेरी दीदी ने, पता नहीं क्यों जल रही है मेरे ऊपर वो। हाँ बुरा कमेंट्स आता है इसीलिए वो खफा है, मैं जानती हूँ, ये मानती हूँ। आगे चल को हर किसी को आता है, मुझे अकेली कुछ ना, मैं हर किसी को आता है बुरा कमेंट्स। कमारी का एक बाद, आगे गई के बाद हर किसी को आता ही है। अब ये कर रही ना सभी जने थू छी सब मेरे अपने
थू चीकरिना भी नो दूर हो को, ये बुरा कमेंट्स नहीं है क्या? ये बुरा कमेंट्स नहीं, ये अच्छा कमेंट्स है। मेरी ज़िंदगी के वास्ते अच्छा कमेंट्स है क्या? ये बुरा है ना, ये बुरे से भी बुरा है ये। मैं बहुत कुछ बल्ला के बारे में सोच को ये यूट्यूब इंस्टा बना रही थी ना, मेरी अकेली खुशी के वास्ते नहीं बना रही थी मैं, बहुत कुछ बातों का लेख बना रही थी ना मैं। ज़िंदगी आज है, कल ख़त्म हो जाएगी। मरने से पहले कुछ हासिल करूं, कुछ ना कुछ सपने मेरे पूरे ले लेके थी ना मैं। बुरा कमेंट्स तो आगे आ जाएगा। अभी एक सा अच्छा कमेंट्स आ रहा है, सब लोग मेरे से कौन अच्छे है, ये बुरा कमेंट्स नहीं है। पता नहीं क्यों वो नहीं समझ रही है बात को। चलो खैर, मैं रखती हूँ प्लीज़। हाँ, तुम्हारा कमेंट्स परसों मैं वो क्या वो करेंसी के बारे में, महंगाई के बारे में बोली, बोली, तुम्हें बोले तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट्स देखी, मैं लिस्ट में तुम्हारा नाम लिखो और एक बार ठीक तरीके से कौन कौन अच्छे अच्छे कमेंट्स हाँ करें, कंटिन्यूज उनका नाम लिखो, मैं नाम तुम्हारा लेता हूँ। कल और दिमाग में आज भी था, कल भी था बहुत सारा, चलो आज भी है दिमाग में दीवानगी रोने धोने की। अच्छा प्लीज़ मैं रखती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स, मैं हाथ में पकड़ी हूँ एक हाथ से कर 10 बेल आइकन कर दो प्लीज़, हो सके तो मेरे लिए दुआ कर दो। कि नस्ल लोगों को मैं फ़रिश्ता बोलती हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़।